ओके। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टीम आरोहणम। आज से एक नई सीरीज़ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है क्लास 11th और 12th की मैथमेटिक्स। हम लोग इसमें कवर करेंगे, मतलब एनसीईआरटी की जो बुक है वो हम लोग टोटली इसमें कवर करने जा रहे हैं इस सीरीज़ में। इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं 11th की मैथमेटिक्स से। 11th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 जो कि है सेट थ्योरी। तो मैं कहूँगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये सीरीज़ आपको अभी से शुरू से मिलती रहे, आपके कोई अपडेट मिस ना हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, तो हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं 11th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट थ्योरी। तो अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो बेसिकली स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज सेट। सेट है क्या? तो बेसिकली हम डेफिनेशन पहले देख लेते हैं जो कि बुक में दी हुई है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये बड़ी बड़ी बातें टाइप लग रही है कि क्या है वेल डिफाइंड कलेक्शंस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो हम लोग अभी इसको क्लियर करेंगे, इसके डेफिनेशन के एक एक वर्ड को। Set is well-defined collection. Well-defined collection means collection should not change from person to person. मैंने अलग से यहाँ पे मार्क करके लिखा हुआ है, collection should not change from person to person. इसका क्या मीनिंग हुआ भाई? सपोज आपको किसी ने बोला कि मुझे टॉप 5 एक्टर ऑफ बॉलीवुड के नाम बताओ। बॉलीवुड के कोई भी 5 मशहूर एक्टर जो भी है, मुझे इसके नाम चाहिए। अब वो तो यार सबके लिए अलग अलग हो सकते हैं। तुम्हारी नज़र में अक्षय कुमार अच्छा है तो मेरी नज़र में बोलूँ सलमान खान, तो भाई गजब ही है। या फिर जो भी अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, सबके लिए सेट्स अलग अलग होंगे। कोई ये 5 नाम सजेस्ट करेगा तो कोई दूसरे 5 नाम सजेस्ट करेगा, तो हम उसको एक सेट नहीं बोल सकते। सेट मतलब जो भी आप एलिमेंट्स का कलेक्शन कर रहे हो वो यूनिक तो हो ही। मैं नहीं कहता कि वो यूनिक मतलब कि मतलब सबसे अलग ही वो चीज़ हो, नहीं, ऐसा यूनिकनेस नहीं, पर वो स्टैंडर्डाइज हो, सबके लिए वो एक ही हो, तभी हम उसको एक सेट बोल सकते हैं। वो यूनिवर्सल चीज़ हो कि मतलब जैसे हम लोग दूसरे एग्जांपल के थ्रू अब इसको समझाऊं तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब जिसको भी मैथमेटिक्स के बारे में आइडिया है, जो भी मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, उन सबके लिए ऑड नंबर तो सेम ही है, उन सबके लिए नेचुरल नंबर भी सेम ही है, और उन सबके लिए लेस देन 10 का मतलब भी सेम ही है। तो इस लाइन को पढ़ के जो भी लोग एलिमेंट्स तैयार करेंगे तो वो 1 3 5 7 9 को ही अपने एलिमेंट्स के रूप में रखेंगे। यहाँ तक बात क्लियर? तो ये जो एलिमेंट्स आए, ये मैं अगर इस लाइन को पढ़ के सॉल्व करूंगा तो मैं भी यही निकालूंगा, आप इस लाइन को पढ़ के सॉल्व करेंगे तो आप भी यही एलिमेंट्स निकालोगे। तो इस चीज को बोलते हैं यूनिवर्सल चीज। ये सबके लिए ट्रुथ है। इन एलिमेंट्स के कलेक्शन को अगर मैं एक साथ रखता हूँ तो मैं उनको एक सेट बोल सकता हूँ। क्लियर? चलिए ठीक है, ये तो देख लिया कि सेट होता क्या है। अब बात आती है हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लिखते हैं सेट का नाम इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उनमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। ये एक बार में भी समझ नहीं आएगा। जैसे हम लोग पिछले एग्जांपल में जो दिया था हमने कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, तुमने क्या क्या निकाले थे? 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9 इन सबको मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर डाल दिया। बाहर इज इक्वल टू का साइन और सेट का एक नाम। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब ये तो सबके लिए सेम होने वाले हैं, शुरू से क्लास में पढ़ाया जा रहा है। ए ई आई ओ यू ही वोवल्स हैं, वो आपके लिए भी है, वो मेरे लिए भी है। तो ये यूनिकनेस के साथ साथ यूनिवर्सल चीज है। तो तभी मैं बोल रहा हूँ यूनिक का मतलब वो नहीं है कि यूनिक चीज होनी चाहिए, वैसे दुनिया ने कभी देखी नहीं हो, नहीं, वो सेट नहीं है। यूनिवर्सल चीज वो आपके लिए और मेरे लिए, सबके लिए वो एक चीज सेम होनी चाहिए कि मैं भी उसको ए ही पढ़ूंगा तो आप भी उसको ए ही पढ़ोगे। तो वो एक यूनिवर्सल चीज है। तो इन एलिमेंट्स को हम लोग कोमा सेपरेट करके कर्ली ब्रेसेस में डाल दिया, वो उस सेट का नाम दे दिया बी। कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी एक्स वाई जेड वगैरह, आपका खुद का नाम भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बात आती है सेट इज रिप्रेजेंटेड इन टू फॉर्म। दो तरीके से हम सेट को डिफाइन कर सकते हैं। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, जो भी हमने देखा, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज, कर्ली ब्रेसेस और सेट का नाम। दूसरा आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म नाम से ही समझ आ रहा है कि एक ऐसी फॉर्म में दिया हुआ रहेगा जिससे आप सेट बना सको। आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा जो अपने आप में डेफिनेशन रहेगी कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, ये एक स्टेटमेंट है। इस लाइन को पढ़ के कोई भी जो इस लाइन को पढ़ रहा है वो एक एलिमेंट्स निकाल सकता है कि ऑड नंबर होने चाहिए, वो भी लेस देन 10। तो 1 3 5 7 9।
मैं बार बार एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो कि आपको दिखे कि हो क्या रहा है। उन सबको मैंने एलिमेंट में कॉमा सेपरेटेड लिखा और कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, तो वो बन गया टेबुलर फॉर्म। और अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में रखना है तो आप इस लाइन को जस्ट लाइन में रहने दीजिए। बेसिकली इस तरीके से भी नहीं लिखते, सेट बिल्डर लिखने का भी तरीका है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सेट का नाम इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस है, यहाँ तक दोनों में से है, टेबुलर में भी और सेट बिल्डर में भी। ठीक है, अंदर जो लिखने का तरीका है, यहाँ पे होगा x। अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि वो x है क्या, तो उसके लिए कॉलन x इज ए ऑड नंबर लेस देन 10, ये उस x की डेफिनेशन हो गई। अब इसको पढ़ के आप टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो कि भैया x क्या क्या है। x तो वही ऑड नंबर है और वो भी लेस देन 10 है, तो लेस देन 10 और वो भी ऑड नंबर, तो एक ही ऑप्शन बचता है, यही नंबर जनरेट होके आएंगे। ठीक है, इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म लिखा जाता है। आगे आते हैं तो हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, और उसके पहले एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो क्या है, इन टेबुलर फॉर्म एलिमेंट शुड नॉट रिपीट। एलिमेंट कभी रिपीट नहीं हो सकते सेट के अंदर। और टेबुलर फॉर्म मतलब इस तरीके से लिखना, आप कर्सर को फॉलो कर रहे हैं, इस तरीके से लिखना टेबुलर फॉर्म होता है। अब आपको कोई रिटर्न में स्टेटमेंट दे दे उसकी जैसा, इसका सेट बिल्डर फॉर्म में, वेयर एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। अब स्कूल में कौन कौन से लेटर हैं, एस सी एच ओ ओ एल। तो यहाँ पे आप ओ को सिर्फ एक ही बार यूज करोगे, क्योंकि टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट शुड नॉट रिपीट, ये रूल है। आप यहाँ पे ऐसे डिफाइन नहीं करोगे एस सी एच ओ ओ एल, ना गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही बार ओ को यूज करना है। ठीक है, अब कुछ हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं जो कि आगे इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसे कंसेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू इंग्लिश में पढ़ने में ठीक है, पर मैथमेटिकल टर्म में कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकल टर्म में इसको ई से डिनोट करते हैं। ये ई जैसा सिंबल है, ई नहीं है, ई जैसा सिंबल है। सपोज कीजिए जो सेट मैंने वही चल रहा है अभी तक, ऑड नंबर वाला। अब मैं लिख रहा हूँ 1 इज बिलोंग्स टू ए, इस एलिमेंट जो साइन है ई का, इसको पढ़ेंगे बिलोंग्स टू, 1 बिलोंग्स टू ए। सही बात है, 1 तो है इस सेट के अंदर। 2 इज नॉट बिलोंग टू ए, 2 इस सेट में नहीं है, तो 2 को कैसे डिफाइन करोगे, 2 बिलोंग्स टू का सिंबल और उसको कट कर दिया, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। पढ़ने का तरीका होगा 2 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब जो मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आपको जैसे नेचुरल नंबर, इंटीजर्स ये सब नहीं पता है, तो हम देख लेते हैं आगे वीडियो में कि नंबर्स होंगे क्या क्या। तो सबसे पहले आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेकर आगे तक के सारे नंबर, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। और अप टू इनफाइनाइट को हम लिखने का तरीका क्या होता है, 3 बार डॉट 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 डॉट, ऐसे नहीं 5 6 डॉट साथ में खींच दे भैया इनफाइनाइट तक जाना है हमें, तो नहीं नहीं 3 ही डॉट होता है, स्टैंडर्ड तरीका है। उसके अलावा लिखते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होंगे, जिसमें हम नेगेटिव नंबर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं और जीरो को भी इंक्लूड कर रहे हैं। जीरो से लेकर पॉजिटिव साइड में इनफाइनाइट, जीरो से लेकर नेगेटिव साइड में इनफाइनाइट, तो वो हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स, उसको हम जेड से डिनोट करते हैं। आप बोलोगे भैया ये तो बहुत कंफ्यूजन है इसके अंदर, क्या क्या चल रही है, तो हम लोग इसके लिए एक चार्ट देख लेते हैं। पहली चीज आती है रियल नंबर। जैसे रियल नंबर होते हैं वैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, हम कॉम्प्लेक्स को भी नहीं छेड़ रहे, कॉम्प्लेक्स नंबर भूल जाओ, कुछ नहीं होता। बात आ रही है सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स की। रियल नंबर दो टाइप के, या तो वो डेसिमल वाले होंगे, जैसे 3.2 1.555 1.29, कुछ भी नंबर डेसिमल वाला, या विदाउट डेसिमल जिसमें कोई पॉइंट नहीं है, वो अपने आप में कंप्लीट नंबर है। तो कंप्लीट नंबर को मैंने लिख लिया यहाँ से, माइनस इनफाइनाइट से जीरो से लेकर पॉजिटिव इनफाइनाइट तक सीरीज चले जा रही है, 3 डॉट लिखे हैं मैंने, ध्यान रखना हर बार। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि 1 से लेकर आगे तक के नंबर, क्या बोलेंगे आप इनको, आप बोलेंगे भैया ये तो नेचुरल नंबर है, या फिर बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स है। जीरो को कंसिडर नहीं किया मैंने पॉजिटिव इंटीजर, 1 को ही कंसिडर किया, जीरो का भी कंसिडर नहीं होगा। अगर आप जीरो और पॉजिटिव इंटीजर दोनों को कंसिडर कर रहे हो, ये डब्बा देख रहे हो इसलिए बनाया हुआ, इन दोनों को कंसिडर कर रहे हो, तो वो हो गया होल नंबर। होल नंबर इज ए पार्ट, मतलब नेचुरल नंबर जो है वो इज ए पार्ट ऑफ होल नंबर। उसमें नेचुरल नंबर में अगर आप जीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो होल नंबर बन जाता है, और ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं विथ डेसिमल। विथ डेसिमल भी क्या है, 3 टाइप के नंबर होते हैं। या तो हो सकता है वो टर्मिनेट कर जाए पॉइंट्स के बाद,
या हो सकता है वो टर्मिनेट ना करे बट रिपीट करते रहे अपने आप को। जैसे टर्मिनेट कर गया मतलब 1.12, बस खत्म। डिवीजन किया आपने किसी दो नंबर का, जैसे 5/4, और वो एक फिक्स वैल्यू पे खत्म हो गया पॉइंट्स के बाद। तो वैसा हो सकता है कि कोई अपने आप को टर्मिनेट ना करे बट वो वैल्यू ऐसी आए कि वो रिपीट करते जाए, जैसे 1.12 ये चले जा रही है। या हो सकता है कि नॉन टर्मिनेट करे या रिपीट भी ना करे, मतलब रिपीट भी नहीं कर रहा, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, कुछ भी वैल्यू आ रही है 1.1234457 रैंडम वैल्यूज है। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा नंबर जिसको अपन p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वहाँ q जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवाइड में कहीं पे भी जीरो आ गया तो वो तो इनफाइनाइट हो गया, वो तो मैथमेटिक्स में अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे p और q जो है सिंबॉलिक नंबर है, वहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन रही। अब बात करते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, z प्लस, हम इसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4 5 6 और इंटीजर तो मतलब कंप्लीट नंबर, तो ये अपने आप में एक नेचुरल नंबर का सेट है। दूसरा, अगर आपको कोई बोले सेट ऑफ रेशनल नंबर तो आप कैपिटल Q से डिनोट करेंगे, सेट ऑफ इरेशनल नंबर आप कैपिटल T से डिनोट करेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर आप कैपिटल R से डिनोट करेंगे, और सेट ऑफ होल नंबर जो अभी अपने डब्बा बना के देखा था अलग से, सेट ऑफ होल नंबर क्या होगा, जीरो से लेकर आगे के सारे नंबर। ठीक है, तो यह सब आपने देख लिया। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रूल की, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। मैंने आपको भी कहा कि इंटीजर मतलब कंप्लीट नंबर। अरे तो भैया कंप्लीट नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, जैसे 2 एक कंप्लीट नंबर है, मैं इसको 8/4 लिख सकता हूँ। तो 8/4 मतलब p बाई क्यू की फॉर्म में मैंने नंबर को लिखा, वहाँ पे q जीरो भी नहीं है, 4 है। 8/4 इज ए रेशनल नंबर, 8/4 को मैं लिख दूँ 2, 8 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 2। 2 अपने आप में क्या है, इंटीजर नंबर बराबर। अब बात करते हैं राइट द, कोई एग्जांपल लिया, राइट द सॉल्यूशन सेट इक्वेशन, वन सेकेंड, ओके सॉरी, एग्जांपल 1 लिया, राइट द सॉल्यूशन सेट इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। इस इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन निकालना है और उसको एक रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म, जिसमें हम सेट का नाम इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस और उसके एलिमेंट्स को कॉमा सेपरेटेड लिख देते हैं, बराबर। ये इक्वेशन लिखा, इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी आती है, अगर नहीं तो आप इसके लिए कमेंट में मेंशन कर दीजिए, हम लोग इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। अदरवाइज आपने 10th क्लास में डेफिनेटली पढ़ा है, जिसको हम बोल देते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है। ये फॉर्मूला भी मैंने बोल दिया अगर किसी को यहाँ से आइडिया मिल जाए। ओके, तो बेसिक इसके सॉल्यूशन सेट आएंगे वो होंगे -2 और +1। आपने जो बेसिक मैथमेटिक्स है आप देख के कर लेंगे इसको। x इज इक्वल टू आया -2 और +1। अब मैंने नाम दिया सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस, और मुझे सॉल्यूशन लिखने थे तो -2 कोमा +1 कर्ली ब्रेसेस क्लोज। ये हो गया इसका सॉल्यूशन सेट रोस्टर फॉर्म। दूसरे एग्जांपल की बात करें तो जैसे आपको कोई सेट बिल्डिंग फॉर्म में दिया हुआ है, सेट राइट द सेट कर्ली ब्रेसेस x, यहाँ पे x क्या है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एंड देखिए इन सेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनमें इंपॉर्टेंट है कि आप उस क्वेश्चन को पढ़ किस तरीके से रहे हैं। हो सकता है मैं बच्चे की तरह सीधा सीधा पढ़ दूं, राइट द सेट कर्ली ब्रेसेस x डॉट x इज वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ समझ नहीं आए। क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका ही सबसे इंपॉर्टेंट है सेट्स के अंदर या इवन किसी भी क्वेश्चंस का। तो जैसे राइट द सेट, हमें एक सेट लिखना है, सेट क्या है x। अब x क्या है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, x जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, और साथ ही साथ एंड लगाया मैंने, साथ ही साथ x का जो स्क्वायर होगा वो लेस देन 40 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे पॉजिटिव इंटीजर ही सेट में आ गए ना, उन पॉजिटिव सेट में से, पॉजिटिव इंटीजर्स में से सिर्फ वो जिनका स्क्वायर करने पे मुझे वैल्यू लेस देन 40 मिल रही है। तो मैंने ऐसे नंबर लिखने शुरू किए, ये रफ वर्क है, आप डेफिनेटली इसको भी कीजिएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू 7 का स्क्वायर जब मैंने किया तो आया 49, तो गलत हो गया, 7 तो नहीं ले सकते। तो हम लोगों का सॉल्यूशन सेट जो बना वो बना 1 2 3 4 5 6 कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, बराबर। देखिए मैं आपको कहीं भी कोई सी भी एग्जांपल में या किसी भी वीडियो के पर्टिकुलर टाइम पे आपको डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
डेफिनेटली आपको इसका आंसर जल्दी से जल्दी मिलेगा। ओके, अब आता है क्वेश्चन, राइट द सेट ए दिस इन द सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको टेबुलर फॉर्म में दे दिया और सेट बिल्डर फॉर्म में पूछ लिया। बेसिकली सेट बिल्डर फॉर्म में किसी का भी आंसर सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। आप इस सीरीज को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं किसी और तरीके से कर सकता हूँ, पर वो चलेगा। अल्टीमेटली सॉल्यूशन सेट दोनों ही तरीकों से यही बनना चाहिए, वो तभी तक सही है। ठीक है, जैसे मुझे इस सीरीज को देखते ही पता लग रहा है कि यार मैं कोई नंबर लेता हूँ और उसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 6 का नहीं है। तो इसमें लिखने में कैसा आएगा, x where x is a square of natural number less than 6। x जो है यहाँ पे x जो लिखा हुआ है वो किसी का स्क्वायर है, किसका, नेचुरल नंबर का, और वो भी लेस देन 6। मैंने लेस देन एंड इक्वल टू नहीं लिखा है, केवल लेस देन 6। यहाँ पे मैंने 6 भी इंक्लूड नहीं किया है। तो अगर इस लाइन को कोई भी पढ़ेगा, जैसे आप भी पढ़ोगे, तो आप अगर इसको मैं उल्टा बनाऊं कि मुझे ये चीज़ दी हुई है और मुझे ये सेट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? आप पढ़ोगे कि भैया x चाहिए, और x क्या है, x एक स्क्वायर है, किसका, नेचुरल नंबर का, और वो भी लेस देन 6। तो आप पहले लेस देन 6 तक के सारे नेचुरल नंबर लिखोगे, जो कि है 1, 2, 3, 4 और 5। फिर इन सबके स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, और फिर उनको उठा के कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज में यहाँ पे लिख दोगे, आंसर बन गया। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को रिलेट करना सीखिए, इससे आपको सेट समझने में इजी पड़ेगा। ये लास्ट क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज के लिए रखा है आपके लिए, कि आपको एक सेट दिया हुआ है जो कि इस सीरीज में, इस सीक्वेंस में है। अब आपको इसका सेट बिल्डर फॉर्म निकालना है। आप अगर आंसर निकाल पाए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, अगर ना भी निकाल पाए और आपको डाउट है कि भैया अभी कुछ चीज़ें समझ नहीं आई है, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। डेफिनेटली आपको नेक्स्ट वीडियो से पहले उनके आंसर मिल जाएंगे, और अदरवाइज जो कुछ टॉपिक हमें लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद, तो हम उनको नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे उनको सॉल्व करने की। ठीक है, तो प्लीज़ इसको अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि अब हम लोग कंटिन्यूसली इसके ऊपर सीरीज में वीडियोस आने वाले हैं। तो आप जितना इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने किसी भी कलीग के साथ जो ये चीज़ें देखने में इंटरेस्टेड हो, जिनका भी ये चीज़ 11th में आए हैं और इनको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हो, तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू सो मच।